सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। Preview. 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 तो मैं ये चाहूंगी आप जोड़ के आप सबको कहूंगी कि जरूर वोट करिए। और अरुणा शिल्पी जी का नंबर 1 है, राइट? तो आई थिंक कुदरती उनको नंबर 1 मिला है, तो आप उनको नंबर 1 बनाइए और अपने इस स्थान के लिए बहुत उन्नति तरक्की देखिए। मैंने उनके विचार सुने हैं, वो दिल से अच्छा करना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने प्यार दिया, सिर्फ आज ही नहीं इतने सालों से दिया आपने, मैं उसकी बहुत आभारी हूँ। आज मुझे मौका मिला आप सबको हाथ जोड़ के शुक्रिया करने का। आपको फिर से मिलेंगे। इलेक्शन के रिजल्ट कौन से दिन को है? 20 तारीख को, 21 तारीख को विजय रैली में आपके साथ फिर से उपस्थित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा इस चुनाव को दलीय आधार पर किया गया है। इसका मात्र एक उद्देश्य है कि पहले के जो भी प्रत्याशी जीते थे उन पर किसी का लगाम नहीं रहता था। आज मंच पर जितने लोग विराजमान हैं, हम लोग दोनों प्रत्याशियों पर इन लोगों का लगाम रहेगा। यदि हम काम नहीं करेंगे तो आप इनको पकड़कर हमको धर सकते हैं। और इस शहर में अमन, शांति, सुरक्षा, नारियों के सम्मान के लिए कटिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार के प्रत्याशी लोग चुनाव में लड़ रहे हैं और उनका मंशा क्या है। इसलिए हम सभी से आग्रह और विनम्र आग्रह करते हैं कि हम दोनों प्रत्याशियों को आप आशीर्वाद दें और हम इस डाल्टनगंज मेदिनीनगर में अमन, शांति, सुरक्षा, व्यवसायियों को के हित में काम और बाहर के लोग यहाँ आकर अपना व्यवसाय में काम करें। ऐसा नहीं कि यहाँ के कुछ व्यवसायी लोग उस में से भी चले जाए। जुटाने की कोशिश करूंगी। पानी हुआ जैसे कि और बहुत ही सारा मतलब कूड़ा कचरा, ये सब नाली जो है खुली है, बदबजा रही थी, उन सबको दुरुस्त कराना। ऐसे दूषित वातावरण में मेरे भाई और बहन रहते होंगे तो मुझे लगता है कि उनका आधा पैसा तो दवाइयों में ही खर्च हो जाता होगा। बुजुर्ग हैं, खास करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो अपना कुछ समय सुकून से वहाँ बिता सकें, कुछ मनोरंजन कर सकें, ऐसा मेरा कुछ सोच है। और सबसे लास्ट मुझे लगता है कि मैं जब भी यहाँ निकली तो देखी कि सारे जो मेरे आधे व्यवसायी भाई जो हैं वो फुटपाथ पे काम करते हैं। कुछ ठेला लगाते हैं, कुछ खोमचा लगाते हैं, कुछ दरी बिछा के कुछ जूते बेचते हैं। जो ठंड का दिन है कुछ वुलन क्लॉथ्स बेचते हैं। उनको बहुत ही तरह का मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई चीज़ होता है, कोई फंक्शन हो, किसी बड़े लोग को आना हो, चाहे कोई इंक्रोचमेंट का कुछ बात हो जाए, चाहे यातायात का कुछ बात हो, तो सबसे पहले उनको उठाते। जबकि मैं सोचती हूँ कि उनका परिवार जो है उसी से चलता है। एक वो व्यक्ति कमाता है और उसका घर चलता है। आप सोच सकते हैं कि जब वो व्यक्ति को आज हम उठा देते हैं, इसका मतलब है कि उसका घर उस दिन उसका चूल्हा नहीं जलता होगा, क्योंकि वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और इसीलिए मेरे उनसे बहुत ही बड़ी सहानुभूति है और मैं उन्हें एक सम्मानित जगह देना चाहूँगी जहाँ पे वो अपना सम्मान से अपना दुकान खोले, रोज के रोज आए और अपना रोजगार चलाए, अपने परिवार का भरण पोषण करें। और जब मैं घूम रही थी, अपना मैनिफेस्टो दिखा रही थी, मैं लोगों को, जब मेरा मैनिफेस्टो देख रहे थे लोग कि ये आपका मेदिनीनगर किस तरह का था,
और मैं इसको इस तरह का बनाना चाहती हूँ, ऐसा पेयजल होना चाहिए, ऐसा सफाई होना चाहिए, ऐसा मतलब ये ट्रैफिक इस तरह की होनी चाहिए, ऐसा बाजार होना चाहिए। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका इतना ऊंचा मैनिफेस्टो है तो आप इतना संसाधन कैसे लाएंगे? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब केंद्र में, मैंने उनसे कहा और आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि जब केंद्र में हमारी सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है और यदि निगम में हमारी सरकार आ जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें खुद भी कहा है कि आप विकास करिए, आप संसाधन की चिंता मत कीजिए, सिर्फ विकास कीजिए। तो मैंने यह संकल्प लिया है कि उनकी विकास की जो गंगा है वो घर घर के कोने कोने के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाऊंगी, यही संकल्प लिया है मैंने।